अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, कुछ दिन कबल एक सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही थी कि बबरिक शाह साहब, इनका 4 साला बच्चा जो पानी में डूबकर जाँ बहक हो चुका, आज हमारे साथ बबरिक शाह साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या फ़ीलिंग्स है। मतलब दिल तो टूटा होगा, इतना प्यारा बच्चा। जैसा कि इनकी एक और वीडियो भी हम देख रहे थे, उसमें ये बता रहे थे सबसे ज़हीन मेरा बच्चा वही था। लेकिन ऐसा क्या वाक़या रूनमा हुआ, कुछ बातें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि पानी में उसे धक्का दिया गया या इस तरह की चीज़ें। आज इसी वाले से भी बात करेंगे कि क्या वाक़या, क्या माजरा पेश आया था। आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर, बहुत सबसे पहले तो हम भी अफ़सोस करेंगे, हमारी टीम की तरफ से भी अफ़सोस करेंगे, और ये बताएं कि वाक़या असल में पेश क्या आया था। शुक्र। ऐसा था कि संडे का दिन था, सारे बच्चे घर में आए हुए थे, जी। तो सब बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने सोचा शायद ये उन लोगों के साथ खेल रहा है। मैं इधर ड्राइंग रूम में ही बैठा हुआ था। जी जी। तो इसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला है, मेन गेट खोला है, और ये बाहर ना एक पाउंड बना हुआ है यहाँ पीछे। अच्छा। अभी जब आपने देखा होगा मैंने बंद करवा दिया है, तो वो उस पाउंड में चला गया। वहाँ थी मछलियाँ। जी जी। इसको मछलियाँ देखने का शौक़ था, ये एनिमल लवर था बहुत जी जी। ज़्यादा। तो ये वहाँ चला गया। अब अल्लाह अलम, बाहर तो हम में से कोई भी नहीं था बिल्कुल। कि गालिबन उसको किसी ने धक्का दिया या उसके पाँव जो है आपस में टकराए और वो गिर गया, क्योंकि कूदने वाला तो वो नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ऐसे ही ज़हीन बच्चा था। माशाल्लाह। यानी कि ये बात नहीं है कि उसको ये पता नहीं था कि यहाँ मैं गिरूँगा तो मैं मर जाऊँगा। ऐसे ही है। तो फिर मैंने 15 को कॉल किया, पुलिस वगैरह भी आ गई सारी यहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे कहा आप 302 वगैरह जमा कराएं इस मालिक के ख़िलाफ़। मैंने कहा अब उसके भी बच्चे हैं। ऐसे ही है। मैंने कहा अगर वो अंदर जाएगा उसको फांसी की सज़ा होगी, तो मैंने कहा उसके बच्चे जो हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजारें। मैंने कहा जो मेरा नुकसान हो गया है वो नुकसान जो है वो नुकसान जो है उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा बस अल्लाह की रज़ा इसी में ही होगी। मैं इसलिए फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, मगर जिस ये पाउंड में गिरा था ये भी इलीगल बना हुआ था। अच्छा। हमारी अपनी सोसाइटी के नोटिस में भी नहीं था, और मैं ये समझता था कि शायद इसको टेंडर दिया हुआ है। ऐसे ही है। और बाद में उन्होंने जो है मुझे बताया सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव्स ने कि ये तो हमें पता ही नहीं था, हमारे इल्म में ही नहीं है, इसने जो है वो ऐसे ही बनाया हुआ है। फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। नहीं देखें, अगर आप किसी, मेरा जो बेटे का नुकसान है ना, उसके मौत के बाद भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं थी होनी। अच्छा। मेरे दिल को तसल्ली नहीं थी होनी, तो अगर मेरी तसल्ली ही नहीं है तो मैं उसको क्या करूं, उस पर कार्रवाई करके उसको थानों कचहरियों में रोलूं। और उसके अपने भी तो बच्चे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही वो है। भी तो फिर जिस कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ उसके बच्चे फिर उस कैफियत से गुजरेंगे। वो बाप के महरूम और मैं बच्चे से महरूम, हासिल वसूल कुछ नहीं। क्या बात है, कितना बड़ा दिल है आपका। अच्छा ठीक है, वो उसके अंदर गिर गया तो आपको किस तरह पता लगा, और जब आप उसको उठा के ला रहे थे, जब आपको पता चला कि वो वफात पा चुका है, तो तब क्या फीलिंग्स थी? ऐसा है कि मुझे तो इनिशियली जो है मैंने तो उसको ढूंढा नहीं, मैं तो घर में ढूंढ रहा था। सही। इसकी नानी आई हुई है, उन्होंने देखा कि पानी के अंदर ना उसकी टांगें नज़र आ रही। अच्छा। वो चूँकि डूब चुका हुआ था, ये तो मुझे कल पता लगा, मुझे पहले पता नहीं था वो डूब चुका हुआ था। तो वो उन्होंने पानी में छलांग लगा के उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला। सही। तो मैं तो यानी कि उनको भी फिर लोगों ने निकाला, क्योंकि वो काफ़ी गहरा था, 9-10 फुट गहरा कुआं था। हालांकि एक्वाफोनिक पूरी दुनिया में 2-2.5 फुट से ज़्यादा ऐसे ही नहीं है, बनाते, नहीं बनाते। देखें, ताकि अगर कोई गिरे भी तो वो खड़ा हो जाए। ऐसे ही है। तो उसकी अपनी हाइट 3.5 फुट के करीब करीब थी। माशाल्लाह। अगर वो ये अपना प्रॉपरली लीगली सही तरीके से बना होता तो उसके चांस नहीं थे मरने के। मगर ये है कि ना ही कोई बाउंड्री वॉल्स थी, बिल्कुल ग्राउंड टू बनाया हुआ था। जी। तो जब इन्होंने निकाला तो मैं तो इनिशियली ऐसे समझ रहा था कि शायद उन्होंने अभी अभी पकड़ के निकाला। सही। तो मेरा पहला यही था कि मैं फौरी गया, मैंने उसको CPR देनी शुरू की, सांस वगैरह उसको मुंह में फूंक के, जो फेफड़ों में पानी था वो सारा मैंने निकाल दिया। सही। मगर दौरान CPR ही मैंने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन नहीं है, सही। और उसका रंग जो है वो पर्पल हो चुका हुआ यानी है। काफ़ी देर से वो उसके अंदर था। हाँ, वो कम से कम 5-6 मिनट 10 मिनट इस तरह वो बीच में रहा है। यानी कि वो मालिक ने भी नहीं देखा। कोई बंदा नहीं था ना, अगर कोई बंदा होता तो शायद ये वाक़या पेश ही नहीं आता। दूसरा, अगर उसने कोई सेफ्टी ग्रिल लगाई होती, कोई जाल लगाया होता, उसकी हाइट कम रखी होती, तो शायद ये वाक़या पेश ही ना आता। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक ऐसे ही है। अच्छा, आपके उसके अलावा और कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, मगर ये मुझे अजीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि
मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, मगर ये अज़ीज़ मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा था कि ये बहुत इंटेलिजेंट, बड़ा समझदार और बड़ा प्यार लविंग था। यानी कि इतना था कि स्कूल की तमाम टीचरें इससे मिलने के लिए आईं, क्या बात। मैट्रिक के बच्चे इससे मिलने के लिए आए। ये स्कूल जाता था तो सबको हेलो, वापस आता था तो सबको कहता था बाय बाय, क्लासों में घुस जाता था। सही। प्रिंसिपल बताती हैं कि क्लास में घुस जाता था, माँ इसकी बताती मुझे कि ये क्लास में घुस जाता था। तो चपड़ासी को भी जो है ना वो बाय करके आता था, तो चपड़ासी भी मिलने आया। क्या बात। वो कहता है मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं ऐसा देखा, मैं इतने बच्चों को स्कूल से निकालता अंदर करता हूँ, कोई मुझसे सलाम दुआ नहीं करता कोई बच्चा। कहते ये स्पेशली आते हुए भी मुझसे मिलता था और जाते हुए भी मुझे बाय करके जाता। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ये बच्चा ज़हीन था, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इनकी वालदा की क्या कैफियत है? वो तो ट्रॉमा में है, उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आज चौथा दिन है। आज बड़ी मुश्किल से उसको जो है एग्री किया, वो चल फिर रही है। 2 दिन तो ड्रिप लगाई थी मैंने, ग्लूकोज जो है इधर घर में उनको जो है वो ड्रिप लगाई थी, और इसी तरह जो है वो फिर फर्दर जो है मतलब उसने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। तकरीबन 3-4 दिनों का मुस्तकिल ट्रॉमा में बार बार होती है, ज़ाहिर बात है माँ के लिए तो ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। और अचानक इस तरह की खबर मिलना, और मेरे लिए भी ज़्यादा तकलीफ़ दे इसलिए क्योंकि दफनाना अपने बच्चे को ना ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह बड़े कम लोगों को इस आजमाइश में डालता है। और इतना ज़हीन बच्चा। और एक मैं आपकी बात ये भी सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि ये इसकी मुझे पैदा होने की अचानक खबर मिली। हाँ बिल्कुल, ये ज़िंदगी में मेरे आया भी अचानक। हाँ। मुझे नहीं था पता कि मतलब अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी है। जब तकरीबन 3 महीने के बाद मुझे पता लगा कि मैं जो है दूसरे आखिरी यानी कि चौथे बेटे का बाप बनने जा रहा हूँ। माशाल्लाह। मुझे नहीं था पता, अचानक आया। और जब ये पैदा हुआ तो ये बहुत कमज़ोर था, सही। इतना कमज़ोर था कि मैंने कहा पता नहीं ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। फिर वो सर्वाइव किया तकरीबन 3.5 पौने 4 साल तक। माशाल्लाह। और फिर उसने जब अपने रंग दिखाने शुरू किए, 10 महीने में उसने चलना शुरू कर दिया। सही। हालांकि बच्चे 1.5 साल में चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो 10 महीने में दौड़ता था। 2 साल का बच्चा था, मोबाइल ऑपरेट करता था, अंग्रेज़ी बोलता था, क्या बात। ABC उसको सारी आती थी, सारे कलर्स आते थे, सर्कल्स आते थे, सारे प्लैनेट्स के नाम आते थे, सारे डायनासोर्स के नाम आते थे, सारे एनिमल्स के नाम आते थे। माशाल्लाह। वो वाज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, वाज अ खुदादाद सलाहियतें उसके अंदर मौजूद थी। एक और मैं चीज़ देख रहा था फेसबुक पे, आपने उसकी आई थिंक वही होगा उसकी तस्वीरें लगाई थी, वो 3rd आया था या 1st 2nd में। हाँ पोजीशन वो आई हुई। ये था। एक और मेरा बेटा ये फर्स्ट आया था। ये सारे भाई मेरे मतलब बेटे सारे सारे ही- इंटेलिजेंट थे, मगर वो सुपर इंटेलिजेंट था। हाँ। यानी कि वो +98 99 लेवल का लड़का था। सही। यानी कि वो ऐसा लड़का था जो समझ लें कि सालों में कोई एक पैदा होता है और वो लोगों के लिए कुछ करता है। क्या बात। मुझे यही था कि ये बड़ा होगा ना तो कोई न्यूटन बनेगा, आइंस्टाइन बनेगा, कोई बड़ा आदमी बनेगा जो माशरे के लिए कुछ करेगा, क्योंकि वो ज़हीन बड़ा था। कोई नहीं, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपके बाकी बेटे उसकी कमी पूरी कर सकें। कमी नहीं पूरी कर सकते, बट ये है कि जो खला है वो हमेशा रहेगी दिल में। बस ये है कि मैं इस बात पे खुश होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा जन्नती दिया। क्या बात है। समझने के लोग माँ बाप जो हैं वो फ़ख्र से ये बात नहीं कह सकते कि मेरा ये बेटा जन्नती है, ऐसे ही है। मगर मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ज़ावियार जो है वो जन्नती है और अल्लाह ने उसको बग़ैर हिसाब किताब के डायरेक्ट अपने पास बुलाया। सर आपका बेटा वाकई जन्नती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि खुदादाद सलाहियतें उसके अंदर मौजूद थी। आखिर में एक और मैं बात पूछता चलूँगा, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि बबरिक शाह ने इंडस्ट्री से खुद कट ऑफ किया, तो इस हवाले से भी बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है मैंने ख़ुद कट ऑफ किया। ऐसा है कि आफ्टर कोरोना जो है 2019 के बाद लाहौर की तकरीबन सारी इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन डिमोलिश हो चुकी हुई है। यहाँ कोई फ़िल्में वगैरह नहीं बनती, और जो बनती हैं वो बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपने ही सर्कल में काम कर रहे होते हैं। वो लोग जो हैं मुझे बुलाते नहीं हैं, तो मेरी अपनी आदत नहीं है, मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ। हाँ। मैंने 107 फिल्म की है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मुझे प्रेसिडेंट ने भी अवार्ड दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी अवार्ड दिया है, मैं नेशनल अवार्ड में भी नॉमिनेटेड हूँ। मेरे लक स्टाइल में मेरे 2 प्लेस को नौटंकी को मिला लक स्टाइल अवार्ड, बागी मैंने किया था उसको भी अवार्ड दिया इन्होंने। और काफ़ी सारा काम किया, दास्तान किया, 107 फिल्में की, इतने सारे कमर्शियल्स किए, सारे बड़े ब्रांड्स किए, टेलीकम्युनिकेशंस की, ये वो। मगर ये है कि ये तो अब इंडस्ट्री को ख़ुद एहसास करना चाहिए। मुझे उन्होंने बुलाया था, कहते हैं इंडस्ट्री को कैसे बेहतर करें। अब कम से कम करने बुला लिया था। हाँ, मैंने कहा बात ये है कि कम से कम 8-10 अरब रुपए चाहिए। अब आप इंडस्ट्री को सर्वाइव करना चाहते हैं मज़ीद 20 साल,
तो आपको कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट देते हैं तो मुझे कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर सकता हाँ हूँ। जी, क्या उसकी वजह है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैंने ऐसे ही है। एक ही फिल्म अकेले बनाई है, मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री अकेले बना सकता हूँ। मेरे पास लिखे हुए कंप्लीट प्लान पड़े हुए हैं। और माशाल्लाह आप इंजीनियर भी हैं, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि मुख्तलिफ काम भी आप कर लेते हैं। ऐसे ही है, मैं इलेक्ट्रिकल इसी तरह ही आपने कारपेंटर, इंडस्ट्री भी बनाई। हाँ मैं बना सकता हूँ, मेरे कोई मसला नहीं, मेरे पास लिखे हुए सारे प्लान। पर जहाँ जहाँ वीक हैं लोग, वहाँ मुझे पता है कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो वीक हैं हमारे। सिनेमास कहाँ जो है वो प्रोड्यूसर को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो आई नो ईच एंड एवरी प्लेस कि कहाँ से पैसे। अब तो चूँकि वैसे ही आपको फिल्में इंटरनेशनलाइज करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान पे आप अकेले सर्वाइव नहीं कर। जिस तरह अभी ऐसे ही है, मौला जट फिल्म को देख लें कि पाकिस्तान में इतना बिजनेस नहीं किया जितना वो बाहर से कर रही है दूसरी कंट्री से। उसकी वजह यह है कि अब बाहर आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, पाउंड्स में कमा रहे हैं, उनकी वैल्यू डिफरेंट है। आप यहाँ अगर 1800 रुपये की टिकट लगाएंगे तो यहाँ हर बंदा तो नहीं आएगा देखने के लिए। अगर बाहर आप 1800 रुपये की टिकट लगाएं, उनके लिए तो वो टोटल $10 भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो समझ लें कि $10 की टिकट वहाँ पे वो ख़रीदना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई भी ख़रीद के वहाँ जाके फिल्म देख। बबरिक शाह इंडस्ट्री में दोबारा किस तरह आ सकता है ये भी बता देना, तो ये भी आइडिया दे दें। देखिए मैं इंडस्ट्री से तो कभी गया नहीं, और मैं अपनी ज़्यादातर फोकस इस वक्त, चूँकि मैंने सोचा कि जब तक ये लोग अपने आप को स्टेबल करेंगे तो मैंने फ़ाइनेंस पढ़नी शुरू कर दी है। मैं बिज़नेस जो है उसको डेवलप करना चाह रहा हूँ, और फिर शो बिज़नेस में मेरा ना आने का कोई ऐसा नहीं है कि मैं आउट हूँ या मैं नहीं आना चाहता। मैं काम करना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ कि मुझे बड़े काम करने की आदत पड़ गई है, बड़े काम करने की, मुश्किल काम करने की। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही दफ़ा कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जिससे इंडस्ट्री कम से कम 15-20 साल कंसेक्यूटिवली फिल्में बनाए। अब आप बिलाल अशारी को ले लेंगे तो उसने एक वार बनाई और दूसरी मौला जट बनाई जो कि 22 में रिलीज़ है, वॉर 14 में रिलीज़ है, और उसकी मेकिंग 2010 से है। 2010 से लेके 2022 तक 12 सालों में सिर्फ 2 फिल्में बनी। तो इस तरह तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। चाहे अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कोई बंदा जो आएगा वो बड़ी फिल्म बनाएगा, और वो ऐसे नहीं है। ऐसे तो ये है कि आपको हर मंथ आपको 3-4 फिल्में नई देनी पड़ेंगी, फिर पाकिस्तानी इंडस्ट्री चलेगी, और वो इंटरनेशनलाइज्ड हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में भी चलें, बाहर भी चलें, फिर आपके जो है अपना ये सोशल मीडियम पे चले। फिर जैसे अब पीटीवी ने अपना पीटीवी प्लेक्स बना लिया है, जैसे नेटफ्लिक्स था, उनको देखते देखते। ये बात मैं 2009 में कहता था, ठीक है। अब उनको वो अब देखें कि ये कितने, जब मैं 2005 में पहला डिजिटल कैमरा आया तो मैं इनको कहता था कि आप 35 को छोड़ दें। मेरा बहुत सारा काम लोग नहीं देख पाए क्योंकि मैंने इनिशियल काम 35 mm पे किया हुआ है, उसकी कोई डिजिटल फॉर्मेट नहीं मौजूद। क्यों तुमसे इतना प्यार है वो नहीं मौजूद, कोई तुझसे कहाँ है वो नहीं मौजूद, तड़प फिल्म है वो नहीं मौजूद। हालांकि मैंने इंडिया पाकिस्तान के साथ काम किया हुआ है, तो लोगों को ये बातें नहीं पता, क्योंकि मेरे 10 साल का जो मैंने काम किया हुआ है वो है ही नहीं मीडिया पे। तभी उनको लगता है ना कि ये कट ऑफ कर दिया, किया ही नहीं है। हाँ, वो है ही नहीं। अब मैं मोहब्बत सच्चियाँ का गाना चला है, वो वाहिद फिल्म है 35 mm की जो डिजिटल थी। मैंने उनको बड़ा कहा कि इसको डिजिटलाइज करें, नहीं करेंगे तो आगे वाला दौर जो है उनको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या किया हुआ। वही हुआ, वो एक ही फिल्म डिजिटलाइज है। आप बिलीव करें, एक साल में उसके पास 4.5 मिलियन है अपलोड गाने के ऊपर। अगर वो अपने सही टाइम पे लोड होती है इस वक्त 100 मिलियन से ज़्यादा होनी। बेशक बिल्कुल ऐसी है। जी नाज़रीन, हमारे साथ बबरिक शाह साहब मौजूद थे। इनकी बातों से इस तरह ही लगता है जैसे कि इन्होंने, ये खुद इतने ज़हीन हैं, इनके पास इतने आइडियाज़ हैं और तरह तरह के ये काम कर रहे हैं। जैसे कि इनका कहना है कि इंडस्ट्री को मेरे हाथ में दिया जाए और इतना पैसा दिया जाए तो मैं इंडस्ट्री को दोबारा बिल्डअप कर सकूं। और इनकी बातों से इस तरह मुझे लगा कि बच्चे ऐसे ही नहीं ज़हीन, बाप ज़हीन है, तो इनकी सलाहियतें बेटों में भी नज़र आती हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।